नीरव शांत रात्रि का घना अंधकार था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। इसी समय उन्हें एक दिव्य सपना आता है। स्वप्न में एक आवाज गूंजती है, हे इब्राहिम, तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम इस स्वप्न से जाग उठे। अगली सुबह उन्होंने 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन जब वह अगली रात फिर सोए, वही दिव्य संदेश एक बार फिर सुनाई दिया, हे इब्राहिम, तुम अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। हजरत इब्राहिम ने सुबह होते ही फिर 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन उनके दिल को चैन नहीं मिला। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी कुर्बानी को अब तक स्वीकार नहीं किया। तीसरी रात फिर वही दिव्य आवाज उनके सपने में आई, हे इब्राहिम, तुम अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी करो। सुबह होते ही हजरत इब्राहिम सोचने लगे, मैंने 200 ऊंट कुर्बान कर दिए, लेकिन क्या यह अल्लाह के लिए पर्याप्त नहीं था? अल्लाह आखिर मुझसे क्या चाहते हैं? फिर उन्होंने गहराई से विचार किया और समझा कि अल्लाह उनसे उनकी सबसे प्रिय चीज की कुर्बानी मांग रहे हैं। उन्होंने मन में कहा, इस दुनिया में मेरी सबसे प्रिय चीज मेरा पुत्र इस्माइल है। हजरत इब्राहिम की उम्र 86 वर्ष थी जब अल्लाह ने उन्हें इस्माइल जैसा प्यारा बेटा अता किया था। उनकी यह संतान उनके जीवन का आधार और उनके वंश को आगे बढ़ाने का साधन थी। लेकिन जब अल्लाह ने अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी मांग ली, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, अगर यही अल्लाह का आदेश है तो मैं अपने प्यारे बेटे को भी उसकी राह में कुर्बान कर दूंगा। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को बुलाया और कहा, ओ मेरे प्यारे बेटे, स्नान करो और सुंदर वस्त्र पहन लो, मैं तुम्हें एक खास दावत में ले जाऊंगा। इस्माइल, जो बचपन से अपने पिता से दूर रहे थे, अपने पिता के इस आमंत्रण से बेहद खुश हो गए। उन्होंने अपनी मां बीबी हाजरा से कहा, अम्मी, अब्बा जान मुझे दावत में ले जा रहे हैं, मुझे जल्दी स्नान करवा दीजिए और अच्छे कपड़े पहनने दीजिए। बीबी हाजरा ने यह सुनकर हैरानी से इब्राहिम से पूछा, क्या आप सच में इस्माइल को दावत में ले जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम ने शांत भाव से कहा, हाँ, तुमने सही सुना, उसे स्नान कराकर अच्छे कपड़ों में तैयार करो, मैं उसे दावत में ले जाऊंगा। इस्माइल को नहला धुलाकर और सुंदर वस्त्र पहनाकर बीबी हाजरा ने बेटे को इब्राहिम के हाथों सौंपते हुए कहा, ओ मेरे प्यारे पति, इस बच्चे को मैंने अपनी आंखों से कभी दूर नहीं किया, आप इसका ध्यान रखना। जब तक आप दोनों वापस नहीं आते, मैं आपकी राह ताकती रहूंगी। हजरत इब्राहिम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके दिल में भावनाओं का तूफान था, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को अल्लाह की मोहब्बत और आज्ञा के सम्मान में रोक लिया। इस्माइल को साथ लेकर वह मिना की ओर चल पड़े। इसी दौरान शैतान इब्लिस ने देखा कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इब्लिस ने कहा, मैं जन्नत से वंचित हुआ इंसानियत की वजह से, और अब यह इंसान अल्लाह का सबसे प्रिय बंदा बन जाएगा, इसे रोकना होगा। इसी उद्देश्य से इब्लिस अपनी साजिश को अमल में लाने के लिए सबसे पहले बीबी हाजरा के पास एक नेक इंसान के रूप में पहुंचा। उसने बड़ी चतुराई से कहा, हाजरा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पति इब्राहिम तुम्हारे बेटे को कहां ले जा रहे हैं? बीबी हाजरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों? वह उसे एक दावत में ले जा रहे हैं। इब्लिस ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, मैंने हमेशा सुना था कि औरतें सरल और भोली होती हैं और उन्हें धोखा देना आसान होता है। तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया है। बीबी हाजरा ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पति अल्लाह के नबी हैं, वह कभी मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करती। सच सच बताओ, तुम कौन हो और मेरे पति के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुरंत यहां से चले जाओ। इब्लिस ने शांत रहते हुए कहा, ओ हाजरा, आज तो तुम गुस्से में हो, लेकिन कल जब देखोगी कि इब्राहिम ने सच में अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया है, तब देखना तुम्हारा गुस्सा कहां रहता है। बीबी हाजरा ने कड़ी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? खुलकर बोलो। इब्लिस ने अपनी साजिश आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे पति इब्राहिम अल्लाह के हुक्म पर तुम्हारे बेटे को उसकी राह में कुर्बान करने जा रहे हैं। अभी भी वक्त है, जल्दी करो और इस्माइल को बचा लो, वरना देखना तुम्हारा बेटा इस्माइल कुर्बान हो जाएगा। बीबी हाजरा ने उसकी बात सुनकर बड़े इत्मीनान से कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे बेटे इस्माइल को अपनी राह में कुर्बानी के लिए चुना है, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। अगर मेरे पास हजारों बेटे होते और अल्लाह उन सभी को अपनी राह में कुर्बान करने का हुक्म देते, तो मैं खुशी खुशी उन्हें कुर्बान कर देती। मैंने समझ लिया है कि तुम मरदूद इब्लिस हो और मुझे बहकाने आए हो। मैं तुम्हारे खिलाफ अल्लाह की पनाह मांगती हूँ।
अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बीबी हाजरा के इन शब्दों को सुनकर इब्लिस वहां से भाग खड़ा हुआ। इब्लिस ने सोचा, बीबी हाजरा को धोखा देने से काम नहीं बना, अब इस्माइल को आजमाना होगा। उसने इस्माइल के पास जाकर कहा, ओ इस्माइल, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? इस्माइल मासूमियत से बोले, क्यों? वह मुझे दावत के लिए ले जा रहे हैं। इब्लिस ने हंसते हुए कहा, ओ बालक, तुम भोले हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हें दावत का झांसा देकर धोखा दिया है। इस्माइल ने हैरानी से कहा, मेरे पिता मुझे धोखा क्यों देंगे? मैं उनका इकलौता बेटा हूं। इतने समय बाद वे मुझसे मिलने आए हैं, उनके धोखा देने का कोई कारण नहीं हो सकता। इब्लिस ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें मिना पहाड़ पर ले जा रहे हैं ताकि अल्लाह के हुक्म पर तुम्हें कुर्बान कर सकें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब शैतान इब्लीस को अपने पास आते देखा तो उनकी नीयत को समझ लिया। इब्लीस ने उन्हें फुसलाने की कोशिश की और कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िबह करना चाहते हैं, तुम इसे कैसे सह सकते हो? इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अपनी राह में कुर्बानी के लिए चुना है तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। अगर अल्लाह मुझे लाखों जानें भी देता और उन सबको अपनी राह में कुर्बान करने का हुक्म करता तो मैं हर बार खुशी खुशी कुर्बानी के लिए तैयार रहता। फिर उन्होंने कहा, ओ इब्लीस, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूं, तू यहां से चला जा। इसके बाद उन्होंने इब्लीस की ओर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। यही वजह है कि आज भी हज के दौरान शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदा की जाती है। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से सलाह की। उन्होंने कहा, हे मेरे प्यारे बेटे, मैंने सपना देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूं, बताओ तुम्हारी क्या राय है? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हे अब्बा जान, आप जो करने का इरादा कर चुके हैं उसे अंजाम दीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पिता से कुछ विनतियां की। उन्होंने कहा, अब्बा जान, ज़िबह करने से पहले मेरे हाथ पैर बांध दीजिए ताकि मैं छटपटाकर आपकी इज्जत में कोई गुस्ताखी न करूं। दूसरा, अपनी आंखों को कपड़े से ढक लीजिए ताकि मेरी हालत देखकर आपकी दया न उमड़े और अल्लाह के हुक्म की तामील में रुकावट न आए। तीसरा, मेरे खून से सने कपड़े मेरी माँ को देना और उनसे कहना कि वे मेरा सलाम कबूल करें और हमारे इस बलिदान पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। उनसे कहना कि जन्नत में हमारी मुलाकात होगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंसुओं के साथ अपने बेटे की हर बात मान ली। उन्होंने रस्सी से इस्माइल के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों को कपड़े से ढक लिया। फिर उन्होंने इस्माइल को जमीन पर लिटाया और छुरी हाथ में ली। यह ऐसा दृश्य था कि आसमान और जमीन के फरिश्ते भी कांप उठे। वे अल्लाह की तस्बीह करते हुए कह रहे थे, सुभान अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाने की कोशिश की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी को हुक्म दिया, ऐ छुरी, खबरदार, इस्माइल की गर्दन का एक बाल भी ना छूना। अगर तूने ऐसा किया तो तुझे जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए छुरी उठाई और इसे अपने बेटे की गर्दन पर चलाया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वह छुरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन का एक भी बाल नहीं काट सकी। हजरत इब्राहीम बार बार पूरी ताकत लगाकर छुरी चलाते रहे, लेकिन छुरी का कुछ असर न हुआ। यह देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, शायद आपकी ममता आपको रोक रही है। आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करें और पूरी ताकत से छुरी चलाएं। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे की बात मानकर एक बार फिर पूरी ताकत से छुरी चलानी शुरू की, लेकिन छुरी ने अल्लाह के हुक्म के आगे झुकते हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। थककर हजरत इब्राहीम ने छुरी को दूर फेंक दिया, जो एक पत्थर से टकराई और पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। यह देखकर हजरत इब्राहीम समझ गए कि अल्लाह की रहमत इसमें कुछ और चाह रही है। उसी समय अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जन्नत से एक मेढ़ा दुम्बा लाने का हुक्म दिया। हजरत जिब्रील एक पल में जन्नत से मेढ़ा लेकर आए और हजरत इस्माइल को हटा दिया। उनकी जगह जन्नती मेढ़ा रख दिया। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह का नाम लेकर छुरी चलाई और यह मेढ़ा कुर्बान हो गया।
जब हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी के बाद आंखें खोलीं तो देखा कि उनका बेटा हजरत इस्माइल सलामत उनके पास खड़ा है। यह देखकर उनकी आंखें खुशी और अल्लाह के शुक्राने से भर आईं। उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ए इब्राहिम, अल्लाह आपसे राजी हैं। आपने और आपके बेटे ने अल्लाह की आज्ञा का पूरी तरह पालन किया। यह एक परीक्षा थी जिसमें आप सफल हुए। अल्लाह ने आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाया और इसे यादगार बना दिया। कुरान में इस घटना का जिक्र इन अल्फाजों में हुआ है, फिर जब उन्होंने दोनों ने खुद को अल्लाह के हुक्म के आगे झुका दिया और इब्राहिम ने अपने बेटे को ज़बह के लिए लेटा दिया, तो हमने पुकारा, ए इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। सूरा साफ़ात 103 से 105। इस वाक़े से यह सीख मिलती है कि अल्लाह के हुक्म को मानना और उनके इम्तिहान को सब्र और इखलास से पार करना हर मोमिन का फ़र्ज है। अल्लाह हम सबको हज़रत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह अपने प्रति वफादारी और मोहब्बत का जज्बा अता फरमाए। आमीन।